नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सिद्धार्थ फिर से रूबरू हो रहा हूँ आपके साथ गुफ्तगू के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, वही शो जहाँ पर हर हफ्ते मैं आपसे मिलता हूँ एक ख़ास मेहमान के साथ। और हमारे आज के मेहमान हैं इंदु नेगी। इंदु नेगी मैम, जो रेडियो शुलिनी में अपनी आवाज़ के साथ अपने स्टूडेंट्स को रेडियो जर्नलिज़म से वाकिफ़ कराती हैं, रेडियो जर्नलिज़म के अलग अलग पहलुओं से वाकिफ़ कराती हैं। शुलिनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज़म में इंदु नेगी मैम काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को रेडियो प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाती हैं और साथ ही साथ रेडियो शुलिनी के काफ़ी सारे शोज़ भी वो होस्ट करती हैं। तो आज मैं उनके साथ जो बात करने वाला हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, वो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, उनके करियर से जुड़े हुए और उनके रेडियो से जुड़े हुए काफ़ी सारे एक्सपीरियंस को लेकर हम इनसे बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं इंदु नेगी मैम का। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। Thank you, Indu ma'am, for giving us your time and also accepting our invitation. ऑल्सो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक आपने जितनी भी आवाज़ें सुनी है या इस कार्यक्रम को आप तक लाने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंदु नेगी मैम ने बहुत मदद की है मेरी ये पूरे शो को कंसेप्चुलाइज करने के लिए और साथ ही साथ आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं इंदु मैम से। इंदु मैम, मुझे ये बताइए कि आपके रेडियो के करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आपने मुझे बहुत पहले बताया था कि आप शुलिनी यूनिवर्सिटी में एज फैकल्टी जब आप ज्वाइन हुए, तो ये आपका एक फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है टू बी अ टीचर व्हाइल यू आर टीचिंग अबाउट रेडियो टू स्टूडेंट्स, राइट? बट इससे पहले आप काफ़ी सारे रेडियो चैनल्स के साथ काम कर चुकी हैं, और जर्नलिज्म और रेडियो का साथ आपसे कैसे जुड़ा? सर, जब मैं अपना +1 +2 में थी, जब आप 10th के बाद एक चुनते हो ना कि हाँ यहाँ पर मुझे फाइनल जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आर्ट्स वाली साइड में जाना है, क्या करना है, तो तब तो वो एक जो कन्वेंशनल रास्ता होता है कि नहीं मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनना था। देन आई ऑप्ट फॉर मेडिकल। और फिर +1 +2 के बाद मैंने PMT, तब हमारे टाइम में PMT होता था जी, प्री मेडिकल टेस्ट, उसके लिए ड्रॉप किया ईयर, और मैं चंडीगढ़ में गई कोचिंग लेने के लिए, और फिर वहाँ पर रेडियो सुनना स्टार्ट किया। तो जब मैं रेडियो सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, एक वो कॉलिंग आती थी अंदर से कि अच्छा ऐसा कुछ मुझे भी करना है, कि मैं भी चाहती हूँ कि इस तरह से मैं बोलूँ। और फिर स्टेज का फेयर मुझे इतना ज़्यादा कभी रहा नहीं, और डेक्लेमेशन, इन चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट में मतलब रहा है, और अच्छा परफॉर्मेंस रही है हमेशा से। तो फिर वो वहाँ पर रेडियो को सुनना शुरू किया, तो सुनते सुनते जो सुनने वाला है उसकी इच्छा हुई कि ऐसे मैं भी चाहती हूँ बोलूँ और लोग मुझे सुने। तो वहाँ से वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया। एंड देन जब मेरा PMT नहीं क्लियर हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, अपना BSc करो, और फिर आप और चीज़ एक्सप्लोर करोगे अपने बारे में। अगर मैं आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में डाल दूंगा तो आप बंद जाओगे कि आपको यही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मा करना है तो फिर मैं उसी वाले लाइन में आगे जाऊँगी। सो थैंक्स टू माई फादर कि मैंने डिग्री कॉलेज सोलन से अपनी BSc की, और तब यहाँ पर सोलन में कम्युनिटी रेडियो है, वो यहाँ पर खुला। और फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि इंदु कम्युनिटी रेडियो खुल रहा, तू भी जाकर ऑडिशन दे। तो फिर मैं यहाँ पर आई और मैंने ऑडिशन दिया, और एक इरफान नाम के सर होते थे, उन्होंने ही प्रेज्ड मी अ लॉट कि अरे बहुत अच्छी आवाज़ है, क्या तुम कुछ ऐसे रियाज़ करती हो एंड ऑल। तो मैंने कहा कि नहीं, रियाज़ तो नहीं करती हूँ। और फिर बस वो जो उनके वर्ड्स थे, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का रहा, और फिर ऐसा कहा, मतलब फिर क्लियर हो गया बिल्कुल कि नहीं, अब मेरे को एज एन रेडियो जॉकी एक ऐसा पर्सन बनना है जो रेडियो में काम करता हो। या सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। ओके, तो आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली इसके लिए बाद में जाके, जिस ट्रेनिंग के ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प मिली टू अंडरस्टैंड डिफरेंट नुआंसेस ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग, या टेक्निकलिटीज़ को थोड़ा समझने के लिए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, या बाकी सारी चीज़ों को समझने के लिए? सर, जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था सोलन में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4, तो बिकॉज वो ना सीख
करते करते वो प्रैक्टिकल में मैं ज़्यादा सीखते गई। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम गई थी ऑडिशन देने के लिए और मुझे उन्होंने कहा था कि अच्छा इम्प्रॉम्प्टू बुक करना है और कुछ बोलो इंदु तुम। और मैंने वहाँ पर जाकर हैबिट के बारे में बोला, क्योंकि वो मैंने एक बार किसी शो में सुना हुआ था, तो उसमें इस तरह से हैबिट को एक्सप्लेन किया गया था कि आपको जो भी आपकी हैबिट है ना उसे बड़ी सोच कर चुनना चाहिए, बिकॉज अगर आप हैबिट में से एच निकाल देते हो तो रहता है ए बिट, अगर आप ए निकालते तो रहता है बिट, अगर आप बी निकालते तो रहता है कि इट इज स्टिल देयर इट, कि भाई वो है। और मैंने वो चीज़ वहाँ पर बोली और उनको एक तो वो बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह यार क्या क्रिएटिव तरीके से तुमने हैबिट को प्रेजेंट किया है। और फिर मैंने कुछ इस तरह से कहा कि अरे जब हम हैं तो क्या गम, मतलब तब मैंने कहा कि जब हम हैं तो क्या गम है। तो वहाँ से सर ने अपना माइक ऑन किया, कहा कि इंदु गम नहीं होता, ये ग होता है ग। और मुझे लगा कि क्या ग तो सर मैं इस तरह से सीखती गई हूँ। अच्छा। कि मुझे किसी ने करेक्ट किया और फिर मैं सीखी। अच्छा, और जो सेल्फ लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेसिकली। जैसे जैसे पड़ाव पे आपको कोई मेंटर्स मिलते गए, एग्जैक्टली उनके जरिए आप सीखते गई। आपने कोई प्रोफेशनली एक कोई स्पेसिफिक कोर्स या ट्रेनिंग नहीं की? नहीं, आफ्टर दैट आई डिड रेडियो मैनेजमेंट का कोर्स मैंने किया। अच्छा। बट वहाँ पर जाके भी हमने वो टेक्निकल चीज़ें सीखी, बट वो जो आप कह रहे हैं ना कि कैसे सीखा है आपने आपको, कैसे इवॉल्व किया, आपने सीखा है, ऑन फील्ड ही आपने सीखा है, जो भी मेरी लाइफ में टीचर्स आते गए। हाँ, while working within the field of radio, आपने थ्रू दैट आपने अपनी स्किल्स को रिफाइन किया है और बेटर किया है, राइट? तो आपका रेडियो में इंटरेस्ट तो समझ में आया, तो लेकिन रेडियो में आपको किस तरीके की प्रोग्रामिंग ज़्यादा पसंद आती थी पहले, जब शुरू में आपने रेडियो सुनना पसंद किया? और जब आप जिस तरह बता रहे हैं कि जो रेडियो एंकर्स की आवाज़ ने आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कि उनके से आप भी बने, है ना? तो किस तरह की प्रोग्रामिंग आपको बहुत ही लुभाती थी कि मुझे भी ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है, या इसको थोड़ा और सुनना चाहिए इस प्रोग्रामिंग को? आपका भी रेडियो बैकग्राउंड रहा है, आपने भी रेडियो में काम किया है, और मतलब रेडियो में ना ऐसा होता था अपने वाले टाइम में सर, जब मैं सुनती थी रेडियो, जो नाइट जॉक होता था ना वो बड़ा फेमस होता था, क्योंकि वो ऐसी बड़ी सेक्सी सी आवाज़ और वो लव शब्द की बातें, जिंदगी की बातें वो सारी करना, तो ऐसा लगता था कि हाँ ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है। बट फिर धीरे धीरे जब मैं रेडियो में आई एज एन इंटर्न, जब मैंने असिस्ट करना शुरू किया आरजेस को, तो मैंने मॉर्निंग जॉक को असिस्ट किया, और फिर मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग वाला जो शो है ना, एक तो इट्स लाइक फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी, और एक आप खुद भी अपने आप को अप टू डेट रखते हो, नॉलेज आपका रहता है, और इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है, वो एनर्जी, वो ज़ील रहती है, और स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट आ रही होती हैं, उसको आपको इन्फॉर्म करना होता है अपने लिसनर्स को, और कई बार ये भी होता है कि आपको किसी चीज़ को एक तरीके से बताना है, जैसे कोई मिसहैप हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसको एक तरीके से बताना, तो वो आपको ट्रेन होना पड़ता है कि आप एक न्यूज़ को किस अलग अलग तरीके से बता सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग शोज में सीखने को मिलती है, क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस के दौरान रेडियो फील्ड में जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था वो फॉर्चुनेटली मॉर्निंग शो को असिस्ट करने का ही था, एक प्राइवेट चैनल में। तो उसके दौरान मुझे काफ़ी टाइम ये समझ में आया कि जो हमें सुनने में आता है एज अ लिसनर, जो भी प्रोग्राम के कंटेंट्स होते हैं, उसके पीछे कितनी ट्रेनिंग जाती, कितनी प्रिपरेशन जाती है, ऑन द स्पॉट, ऑन द डे, एट दैट वेरी मोमेंट कितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्रिएट होती हैं, साइमल्टेनियसली चीज़ें चल रही होती हैं, जिसे हमें एज अ लिसनर नहीं पता चलता। हमें लगता है कि वो एक रेडियो जॉकी की ही आवाज़ है, और रेडियो जॉकी ही सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक साथ कोलैबोरेट करके बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे के जो पूरा एक सारे लोग हैं, उनकी मेहनत नहीं पता चलती। तो खैर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वो ये था कि आपको प्रोग्रामिंग किस प्रकार की, जो आपने बताया, पसंद आती है, उसमें म्यूज़िक का कितना रोल रहता था? म्यूज़िक आपको ऐसा था कि किसी प्रोग्राम में एक ख़ास तरीके के म्यूज़िक बजाए जाते थे, सॉन्ग्स बजाए जाते थे, तो इस वजह से जैसे पुराने समय के मेलोडीज़ या
क्लासिकल बजाए जाते थे, तो वो आपको ज़्यादा पसंद आते थे? सर मेरे वाले टाइम में जब मैं रेडियो को हमने सुनना शुरू किया और कमर्शियल रेडियोस, बिकॉज हम लोग ये एफएम और बिग एफएम, माई एफएम, ये इस वाले उसमें आ गए थे ना सुनने की उसमें, जी। तो यहाँ पर गाने ऐसे हो गए कि मॉर्निंग में आपको थोड़ा हाई बीट वाला गाना सुनने को मिलेगा, मिड मॉर्निंग में थोड़ा आपको लो टेम्पो का, और रात वाला टाइम इज लाइक थोड़ा स्लो टेम्पो। तो correct. इस तरह का हमने वो गाना सुना है, हाँ। ये सारी चीज़ें। तो बिकॉज वो आप में जोश होता है, यंग होता है, तो वो गाने भी आपको उसी टाइप उसी वाइब के चाहिए होते, तो बिल्कुल। वही मतलब। और फिर जब मैं खुद रेडियो में आई तो हमें वहाँ पे फिर वो टोन समझाया जाता था, मूड समझाया जाता था कि मॉर्निंग में क्यों ऐसे गाने चलते हैं। और फिर लेट नाइट जैसे मॉर्निंग में अगर चल रहा है कोई बहुत ही हाई बीट गाना, फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह का कोई हाई एनर्जी गाना चल रहा है, ततड़ ततड़ ततड़, लेकिन अगर वही एनर्जी से लबालब गाना रात को सोते वक्त बजेगा तो लाइक कि क्यों चल रहा है ये, पीपल विल गेट इरिटेटेड कि इतना शोर क्यों है। तो वही कि शायद से पर्सनालिटी ऐसी है कि थोड़ा सा मस्ती करना है, तो वो गाने भी वैसे पसंद आ रहे थे, और फिर शो का जो रहा सिलेक्शन वो भी उसी तरह का रहा। तो कौन है आपके फेवरेट सिंगर्स और किनके गाने आपको ज़्यादा सुनना पसंद है? सब मुझे ना सिंगर्स भी पसंद है, बट मुझे मतलब मैं थोड़ा लिरिक वाली बंदी हूँ कि मतलब मुझे लिरिक्स ज़्यादा अच्छे लगने चाहिए। आप लिरिक्स के थ्रू गानों से हाँ रिलेट करते हैं ज़्यादा? हाँ एग्जैक्टली, rather than the singers. रादर देन सिंगर्स। तो मुझे अगर लिरिक्स अच्छे लगते हैं तो फिर मुझे वो गाना अच्छा लगना। जैसे आजकल शायद से बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी गानों की चॉइस हमारी बदल रही है। तो आजकल जो चोर गाना चल रहा है, कल रात आया मेरे घर एक चोर अरे वाह। तो चलिए ये गाना सुन के आते हैं हम वापस, और फिर बातचीत जारी रखते हैं हम इंदु नेगी मैम के साथ। और अगले गाने के बाद, ये गाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ और बातें करेंगे इंदु मैम के साथ उनके कैरियर के बारे में, और साथ ही साथ रेडियो से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो वो हमसे साझा कर पाए, जो हमारे लिसनर्स को काफ़ी मदद दे पाए। उनके अगर रुझान है रेडियो में आने के, या उनका इंटरेस्ट है रेडियो में अपना कैरियर बनाने के लिए। यस, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंदु नेगी जी के साथ उनके रेडियो के कैरियर के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, शुलनी से पहले उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रह चुके हैं डिफरेंट रेडियो चैनल्स के साथ काम करते हुए। तो बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। इंदु मैम, मुझे ये बताइए कि जब हम रेडियो को एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, तो आपके मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो जाती हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रेडियो और रेडियो प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, अगर मुझे एज अ नोविस समझना हो, एज अ न्यू लर्नर समझना हो तो? सर रेडियो प्रोग्रामिंग में अब प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ रही है ना। जैसे हमारे पास सॉन्ग भी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, राइट। फिर वी हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो। जैसे अगर मैं कमर्शियल रेडियो चैनल्स की बात करूं कि स्पार्कलर्स हम जिसको बोलते हैं कि जो फ़नी फ़नी एलिमेंट्स बीच में चलते हैं, वो हमारे प्रोग्रामिंग का पार्ट चल रहा है। फिर एक जॉक टॉक जो मैं बोल रही हूँ, वो हमारे एक प्रोग्रामिंग का पार्ट चल रहा है, यानी कि जो आरजे आपका शो प्रेजेंट कर रहा है। अगर मॉर्निंग शो है तो जिस तरह का आपका प्रोग्राम है, इट्स लाइक इन्फॉर्मेशन, और आपको मैं एक तरह से इन्फॉर्म कर रही हूँ अबाउट समथिंग न्यू, कि भाई क्या नया हो रहा है आपके शहर में आज। मैं उसको एक न्यूज़ के फॉर्म में नहीं दे रही, क्योंकि न्यूज़ एज यू नो कि भाई ये सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास ही है इसका राइट न्यूज़ को न्यूज़ के फॉर्म में देने का। तो यहाँ पर हम आपसे एक बात करने वाले अंदाज में देते हैं, जैसे कि मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो जो मैं अपने प्रोग्रामिंग की अगर बात करूँ कि जिस तरह का कंटेंट मैं ले रही हूँ अपने शो में, तो वो है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है उस वक्त, कि उस वक्त मुझे कौन सुन रहा है। मॉर्निंग शो की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव टाइम शो आल्सो, क्योंकि उस वक्त वो इंसान मुझे सुन रहा है जो अपने ऑफिस जा रहा है, ड्राइव करते हुए जा रहा है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है जो ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहा है। यानी कि उस इंसान को इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको अप टू डेट रहना है।
बिल्कुल। बट ट्रिकी चीज़ ये आ जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको न्यूज़पेपर पढ़कर भी मिलेगी और वही सेम चीज़ वो न्यूज़ बुलेटिन में टीवी में भी देख सकता है। तो मैं उसको एज इन मतलब इंदु को क्यों सुनेगा, वो आरजे इंदु को क्यों सुने जब वो चीज़ उसको न्यूज़पेपर में भी मिलेगी चीज़ें। वो So, मुझे आप उन्हें इसलिए क्या differently करके या बता रहे हो? मतलब Right. वो फिर आपका प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा उसको दे रहे हैं, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन उसको डिफरेंट दे रहे हैं। साथ ही साथ मेरा जो अपना एक टेक है, एक आरजे का जो अपना टेक होता है। आप अगर आप किसी न्यूज़ एंकर को सुनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रवीश जी को सुन रहे हैं तो बिल्कुल। रवीश जी न्यूज़ को न्यूज़ के फॉर्म में देंगे, उसमें वो अपना तड़का बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बट बिल्कुल। आरजे क्या है, वो उसमें अपना टेक भी डालता है, एक ह्यूमरस तरीका ले आएगा या फिर कुछ भी उसको जो लगता है सीमाओं में रहकर, ऑब्वियसली मतलब वो उस चीज़ को नहीं क्रॉस करेगा। Correct. तो अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं एज अ आरजे, आप काम करना चाहते हैं, तो ये सारी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ये सारे स्किल्स आपको स्किल्स सीखने होने पड़ेंगे। चाहिए कि एक आपको पता होना चाहिए कि मेरी मतलब कौन सा जो आपका कंटेंट आप ले रहे हो वो यूटिलिटी है, कि भाई क्यों सुनेगा कोई पर्सन आपको, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्या दे रही हूँ, अलग सा इन्फॉर्मेशन क्या दे रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैं किस तरह से चीज़ों को लिंक कर रही हूँ, कि भाई गाने को भी मैं कैसे लिंक कर रही हूँ। मेरे को सिर्फ गाना सुनाना नहीं है, उस गाने के बारे में अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग सा बता पा रही हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे साथ वो गाना सुनने में, राइट? बिल्कुल। या सो मतलब आई होप मैंने आपको सही हाँ, आंसर बिल्कुल, किया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। तो अगर 3-4 अहम बिंदु हों जिस पे लोगों को गौर करना चाहिए रेडियो में अपना करियर बनाने के समय, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है शुरुआती दौर में, अगर किसी को एक रेडियो एंकर बनना है तो? रेडियो एंकर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी आप ले रहे हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। मतलब आज के टाइम में हम अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, यानी कि अगर मेरे को एक जन भी सुन रहा है ना तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके थॉट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो किस तरह से नज़रिया उसका चेंज होगा मुझे सुनने के बाद। तो मेरा बोलना सिर्फ बोलना नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए कन्वे करने के लिए, और वो चीज़ें तभी आएगी जब आपकी पर्सनालिटी वैसी होगी। तो पहले तो मुझे लगता है कि अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव हो तो वो आपको अपने व्यक्तित्व में वो चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। मतलब आप अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, मतलब बोलना ही नहीं होता बल्कि सुनना भी एक आना चाहिए आपको, क्योंकि या गुड लिसनर, बिकॉज आप जब सुनोगे अच्छा तो आप बोलोगे भी अच्छा। तो ये चीज़ फर्स्ट होगी सर। सेकंड, एज एन आरजे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ज़ुबान साफ़ होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका डिक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्योंकि सुनेगा ही इंसान आपको, लेकिन कुछ अलग भी होना चाहिए। जैसे जो अब हमारे बीच नहीं रहे अमीन सयानी साहब, उनका जो तरीका था बोलने का वो हमेशा वो अमर रहेगा हमेशा के लिए, है ना? और या मतलब किस तरह से वो बोलते थे, किस तरह से उनकी गानों की ट्रिवियास, फिल्मों के बारे में वो कितना डेप्थ में जानते थे। और फिर बोलते वक्त ना इंसान आपसे तभी कनेक्ट कर पाएगा जब अगेन अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है। अगर मैं इंदु बहुत ही एरोगेंट टाइप की पर्सन हूँ और मेरे में वो नहीं है क्वालिटीज़ की मैं आपके साथ एक इंसानियत के नाते एक रिश्ता बना पाऊँ, तो मैं रेडियो पे भी वो चीज़, मतलब रेडियो में तो ऐसा रिश्ता बनाना और टफ हो जाता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते एक दूसरे को। तो आपकी ज़ुबान, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब ऐसी होनी चाहिए, है ना? ये मतलब ये आपकी सेकंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी भी प्रोनाउंसिएशन आपका साफ होना चाहिए, आपका कैरेक्टर जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो वैसा होना चाहिए। और उसी के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपने जैसे बोला कि एक एक्सीडेंट का न्यूज़ अगर आ गया है तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, वो आना मतलब वो पता होना चाहिए आपको। ऐसा भी होता है कई बार कि आपने कोई कॉलर लिया है और अगर लाइव कॉलर है वो आपसे कुछ भी बोल सकता है, तो वो आपको हैंडल करना आना चाहिए उस सिचुएशन को, या क्योंकि जैसा भी है वो बंदा आपका गेस्ट है, जो पर्सन रेडियो में आपके साथ बात कर रहा है। तो आप कभी बहुत कोई रूड भी होते हैं, कोई बहुत अच्छे भी होते हैं, तो वो आपको आना चाहिए कि हैंडल कैसे करना है। तो ऑल टुगेदर एक आरजे बनना बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ अ सीरियस जॉब। यस, मतलब ऐसा नहीं कि अरे आरजो, जैसे मुझे सिर्फ आपको भी जैसे रेडियो वालों को बोलते कि अरे आरजो चलो बोल के दिखाओ, नहीं, हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो इम्पैक्ट लाता है। सो यस।
जिम्मेदारी वाला काम हाँ। है, बिल्कुल। तो बताइए आपको कौन सा गाना सुनना पसंद है? अब आगे चलते हुए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? सर हम सुनेंगे कि सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, अरे वाह वाह एतबार वाह आपके वादे पे वाह, कर वाह। लिया। ये आपको कौन से सिंगर की आवाज में ज्यादा बिल्कुल पसंद ओरिजिनल आता में है? सुनेंगे आपको सर। ओरिजिनल वाला ही? हाँ। अरे वाह, नुसरत फतेह अली हाँ खान जी, जी की आवाज में। नुसरत जी की अरे आवाज़ वाह, में। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सुन के वापस आते हैं बहुत जल्द। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बातचीत कर रहे हैं इंदु नेगी जी से उनके रेडियो के एक्सपीरियंस को लेकर। तो आगे चलते हुए अभी जो हम बात करने वाले हैं इंदु मैम, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेरेन में हम घुस रहे हैं। एक थोड़े गंभीर विषय में हम बात करने वाले हैं। वो गंभीर विषय कुछ ऐसा है कि आज के दौर में जो स्टूडेंट्स रेडियो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या रेडियो एज अ करियर पाथ को चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रेडियो एज अ इंडस्ट्री कैसी है। कैसी इन द सेंस कि वर्क एनवायरनमेंट रेडियो इंडस्ट्री में कैसा होता है। एक तो होता है कि हमारी परसेप्शन किसी इंडस्ट्री के बारे में होती है फ्रॉम अ आउटर पर्सपेक्टिव। जब हम बाहर होते हैं उस इंडस्ट्री से, हमने एक परसेप्शन बनाया होता है। जैसे टीचिंग एज अ कैरियर पाथ, हमारे बहुत सारे थॉट्स होते हैं। जब हम कॉलेज में थे, हम अपने टीचर्स के बारे में एक अलग थॉट प्रोसेस के साथ चलते थे। लेकिन जब हम खुद इस फील्ड में आए तब हमें समझ आई काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं टीचिंग एज अ कैरियर पाथ। सिमिलरली radio as an industry within the field of journalism, what all challenges one can experience in the current scenario of radio as an industry. मतलब आपके समय से अब तक में कितना बदलाव आया है और किन किन चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को रेडी रहना चाहिए जो एस्पायर करते हैं रेडियो में अपना कैरियर बनाने के लिए। या अच्छा, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना सही सवाल। रेडियो मैं आपको आप भी बिल्कुल मेरे साथ रिलेट करेंगे। एक टाइम था सर, फ़ोन में जब रेडियो का ऑप्शन आना स्टार्ट हुआ था हमारे स्मार्टफोन्स में, तो कितने हम खुश थे। मतलब कि अरे इसमें ना तब तो हम उस फ़ोन को स्मार्टफोन भी नहीं बोलते थे, है ना, कि अरे इस फ़ोन में ना रेडियो। और लोग बोलते थे शॉपकीपर के पास जाकर कि भैया वो वाला फ़ोन देना जिसमें रेडियो हो। तो क्रेज़ रेडियो का इतना ज़्यादा था उस वक्त। नोकिया का फ़ोन या और है ना वो एंटीना, उसमें हम अपने ईयरफोन का जो केबल है वो उसमें वो कर लेते थे इंसर्ट करके। फिर मैंने ऐसा टाइम देखा धीरे 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 कि हमारे स्मार्टफोन के स्क्रीन में वो रेडियो वाला ऑप्शन ही गायब होना शुरू हो गया। राइट, हाँ, अब वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रेडियो एप्लीकेशन, तब जाकर। हाँ, नहीं रखता है। और वो वाला टाइम था जब ये रेडियो जॉकीज हमारे या फिर जिनको मैं सुनती थी, तो वो हमारे लिए ना एक मिस्ट्री से रहते थे कि अरे यार ये जो आवाज़ है ये पर्सन दिखता कैसे होगा। वो सिर्फ एक फैंटेसाइज कि अच्छा ऐसे होगा या ऐसे दिखता होगा, है ना। लेकिन फिर वो सोशल मीडिया आया तो वो दिखना भी शुरू हो गए। तो जो रेडियो की खूबसूरती थी ना, कहीं ना कहीं वो फेड होने लग गई। तो अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं तो कोई अगर रेडियो में करियर बनाना चाहता है तो रेडियो में सिर्फ एक आरजे ही नहीं होता, बहुत सारी और चीज़ें प्रोफाइल्स होती है। आप कॉपीराइटर आ सकते हैं, प्रोमो प्रोड्यूसर आ सकते हैं, एज अ स्टेशन हेड आ सकते हैं, राइट, साउंड इंजीनियर आ सकते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या रहता है कि एज एन आरजे ही मुझे रेडियो में आना है, बिकॉज वही फेस ऑफ रेडियो रहता है। अगर हम उस वाले संदर्भ में बात करें तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते तो जो क्वालिटीज़ के बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि ये चीज़ें तो आप में होनी ही चाहिए। बट मैं यही अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बस फिक्स मत रहो कि मुझे रेडियो में ही जाना है। दिमाग में ये रखो कि मुझे अपनी आवाज़ के ज़रिए आई वॉन्ट टू अर्न मनी और आई वॉन्ट टू अर्न फेम। तो जब आप ये माइंड में रखोगे ना तो आपके पास प्लेटफॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि रेडियो तो फिर रेडियो ही है, लेकिन आवाज़ का प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा हो गया ना। ऑडियो बुक है हमारे पास, ऑडियो स्ट्रीमिंग साइट्स आ गई हैं, वॉइस ओवर्स। अगर आप अच्छा काम अपनी आवाज़ पे करते हैं तो आप एक वॉइस ओवर कितना, मतलब पैसों की अगर बात करें तो वो तो सिर्फ 15 सेकंड के ऐड में ही मतलब आराम से लैक्स में ले लेगा कोई अगर शानदार वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, राइट।
एक सब मतलब एक तो ये चीज़ मैं आपको इस तरह से आंसर करना चाहूँगी। दूसरा जो आप ये मैं शायद से मैं कि भटक तो नहीं रही हूँ सवाल से? नहीं, आप बिल्कुल ट्रैक पर हाँ, हैं। हाँ, बस उस सवाल का दूसरा पहलू ये था हाँ, कि आपके समय से लेकर अब तक में कितना बदलाव आया है हाँ, रेडियो हाँ। इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क वर्क एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट, जिससे यस। लोगों को जिसे लोगों को पता होना हाँ, चाहिए हाँ, हाँ, बेसिकली हाँ, कि हाँ, हाँ। ये चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं या होनी होगी, ठीक है। बेसिकली हो, बिल्कुल ही होगी। हाँ, तो हाँ। इसके लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सर रेडियो जैसे हम देखते हैं ना तो हमको ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि यार बड़ा फन होता है। अब तो स्पेशली जैसे हम आरजेस को उनके इंस्टाग्राम या उसके थ्रू देखते हैं, हमें लगता है कि अरे यार कितना मज़ा आ रहा है, इनको इतनी मस्ती करते हैं, प्रैंक कॉल ये बिल्कुल। चल रहा है, कितना कूल एनवायरनमेंट है। और ऐसा होता भी है। मतलब जब मैं रेडियो से एजुकेशन में आ रही थी तो मेरे जो ऑफिस में जो मेरा स्टाफ था वो मुझे बोलते थे कि तू कैसे सर्वाइव करेगी, यू नो लाइक तू तो ऐसी है कि यहाँ नाचना स्टार्ट कर दिया कुछ ऐसे कर लिया, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ मस्ती कर रहे। तो एज अ टीचर तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। बिल्कुल। बट थैंकफुली मैंने ऐसा यहाँ पे आके इतना मेरे को वो डिफरेंस लगा नहीं। मैं यहाँ पे भी थोड़ा चिल माहौल में काम हाँ, कर रही हूँ। बिल्कुल। तो एक ये चीज़ तो है, बट इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस इन टर्म कि आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना ही पड़ेगा। आप अगर आपको ये बोलते हो कि नहीं मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, लेकिन जब मैं माइक के सामने आती हूँ तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट एज अ पर्सन आई एम इंट्रोवर्ट, तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में तो अब सिर्फ रेडियो ही ज़रिया नहीं है, आपको अपना फेसबुक, आपको इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया में भी आपको डबल ट्रिपल एक्टिव रहना पड़ता है। पड़ेगा आपकी यस, पॉपुलैरिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कंपनी को तो भाई आपसे तभी मतलब है जब तक लोग आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल। आपकी पहचान जब लिसनरशिप तक कितनी है। है यस, अगर वो नहीं है तो फिर वो आपको हटा के दूसरा तीसरा, मतलब बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं बैठे। और हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क्रिएटिव हो, ज़्यादा उनमें एनर्जी हो, ज़्यादा वो हो काम करने की लालसा अंदर। हाँ, तो वो उस चीज़ को मेंटेन के लिए करना पड़ेगा। दूसरा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मतलब सब अच्छा ही होता है, अच्छे लोग होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हो बट फिर भी वो ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सारी उसमें चीज़ें। हाँ, चीज़ें मतलब और हो मुझे जाती ऐसा हैं। लगता है ना सर कि जैसे अब हम शुली यूनिवर्सिटी में हैं तो जो लोग इंडस्ट्री से आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं जो जिनका इंडस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, बच्चों को इन चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए कि बिल्कुल। दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस यू मतलब डेफिनेटली फेस दिस, यू विल डेफिनेटली फेस कि Of जहाँ पे course. तुम आगे जा रहे होंगे और फिर कोई तुम्हें पीछे पुल करेगा, या फिर तुमने बहुत अच्छा काम किया होगा बट आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि कोई और आके उस चीज़ को ले लेगा। तो बिल्कुल। आप ऐसे टाइम में किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करेंगे, वो हमें नहीं सिखाई गई थी कभी भी। बट मैं अपने बच्चों के साथ अगर बात करती हूँ तो ये चीज़ें हमारी रहती है कि भाई देखो ये चीज़ें हैं, ये करंट सिनेरियो है, इस Correct. तरह से आप इसको डील करो। सो या मतलब ये चीज़ें हैं। बहुत खूब। तो आगे चलते हुए कौन से गाने को हम सुनेंगे अभी, बताइए। सर जी। अब हम सुनेंगे गाना कितने दफ़े दिल ने कहा दिल की सुनी कितनी दफ़े। वाह, बहुत ही खूब गाना क्या? है ये, बहुत ही बढ़िया, मुझे भी पसंद है ये गाना। ये मोहित चौहान की आवाज़ में मोहित चौहान है की ना? आवाज़ में राजशेखर ने लिखा है, जी जी तनुवेत्स मनु का। जी जी। चलिए ये गाना सुन के आते हैं और इंदु नेगी मैम से बात जारी रहेगी हमारी। यस सर। वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं इंदु मैम के साथ। इंदु नेगी जी हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हैं रेडियो फील्ड से। उनका जो नाता रहा है उसके बारे में वो काफ़ी सारी बातें हमसे कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहेंगे मैम हम आपसे कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू लुक फॉरवर्ड वे अहेड, मतलब आप आगे चल के अपने करियर पाथ में क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ what do you want to do further in the field of radio, because this is your passion as I understand so far. तो इसको आगे नर्चर करते हुए आप क्या देखते हो अपना करियर पाथ? सर मतलब एक तो मैं ना बहुत ऐसी वो हो नहीं, मतलब ये शायद से एक सेल्फ क्रिटिसिज्म भी आप मेरा बोल सकते हो कि दूरदर्शी टाइप नहीं, मतलब मैं आई एंजॉय इन लिविंग, हाँ, इन द करंट सिचुएशन, इन द, हाँ, कि जो है लिव इन द मोमेंट, want to think too far. हाँ। बट अगर बोला जाए कि क्या आगे और करना चाहती हूँ
तो नॉट इन रेडियो, बट मैं अपने किन्नौर के लिए मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहती हूँ, या पॉडकास्ट के थ्रू, या फिर कुछ व्लॉगिंग के थ्रू, जिसके थ्रू मैं अपने कल्चर को सामने लेकर आऊँ। तो ये एक मेरे माइंड में है कि साथ साथ में मैं इस पे वर्क करना शुरू कर दूँ अब, कि जिसके थ्रू जो भी हमारा किन्नौर का कल्चर है, जो हमारा ट्राइबल कल्चर है, वो हम और हाँ मासिस तक लेकर आए हम, है ना? फिर चाहे वो हमारी देवी देवताओं से रिलेटेड कल्चर हो, हमारा सर फूड हैबिट्स से हो, या फिर कि अपर किन्नौर के जो लोग हैं वो उनका फीचर से रिलेटेड हो। बिकॉज मुझे लगता है ना कहीं हम पढ़ते हैं, बट वो पढ़ने में अभी भी आई डोंट नो, मतलब वो गैप है, वो गैप हाँ, है कि लोग अभी भी डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, और कल्चर से ज़्यादा वाकिफ नहीं है। यू नो डिफरेंट एरियाज ऑफ हिमाचल के, स्पेशली किन्नौर जैसे रीजन के कल्चर और प्रैक्टिसेस से, यू नो हैबिट्स वगैरह से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। तो वो होना, वो पहुंचाना हमारे श्रोतागण तक बहुत ज़रूरी है, या लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं करना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में बहुत इंस्पायर किया है, चाहे वो आपको रेडियो एज अ कैरियर को चूज़ करने से हो, या फिर आपके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए आपको उनका काम बहुत इंस्पायरिंग लगा हो, या उनसे आपने काफ़ी सारे स्किल्स सीखे हों? सर सीखने का तो मैंने आपको बताया ना कि मतलब आई एम अ लर्नर, कि मेरे को सिखाओ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मैंने एक नई चीज़ सीखी है। तो अब मैं आपको अपनी 7th क्लास की जर्नी से स्टार्ट करती हूँ। मैं टिल 6th क्लास मैं किन्नौर से पढ़ी हूँ, रिकांगपिओ ITPP पब्लिक स्कूल से। और फिर उसके बाद जब मैं 7th में DAV 22 में आई, तो वहाँ पे पुनीता मैम हमारी हिंदी की टीचर थी। उन्होंने एक चैप्टर पढ़ाया, और उस चैप्टर का फिर मुझे मैम ने कहा कि हाँ इसको ब्रीफ करके बताओ कि हमने क्या पढ़ा है। तो फिर मैं खड़ी हुई और फिर मैंने कहा कि मैम इसमें हमने ये सीखा है कि लड़का और लड़की में भेदभाव होता है। तो देन फर्स्ट टाइम अगर किसी ने मेरे को करेक्ट किया कि इंदु भेदभाव नहीं होता, इट्स भेदभाव, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ओके भ नाम की भी कोई चीज़ होती है। वरना मेरे लिए दोनों ऐसा था, ब और ये भी ब। भाई अच्छा घर होता है, घर नहीं होता, अदरवाइज लाइक मैं घर जा रही हूँ, अच्छा घर, अच्छा ओके। तो तब मैं सोचती थी कि यार घ क्यों करना, मतलब जब मैं बोल रही हूँ कि मैं घर जा रही हूँ तो घर ही तो जा रही हूँ, लेकिन नहीं कि नहीं मैं घर जा रही हूँ। अच्छा भिंडी होती है, भिंडी नहीं होती। तो उन्होंने वहाँ से मुझे करेक्ट किया, और फिर प्रोसेस चलता रहा कि अच्छा ठीक है इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ये चीज़ है, ये मैं गलत बोल रही हूँ, व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप नहीं होता है ना, कि भाई वाटर नॉट वाटर, मतलब अब तो मैं वो, आप जब ये सारी बातें कर रहे हैं मुझे आरजे साइमा याद आ रही है। आरजे साइमा आजकल बहुत सारे ऐसे रील्स बना रही हैं जिसपे वो प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी बात करती हैं, नुक्ता पे बात कर रही हैं, उर्दू के प्रोनाउंसिएशन, उर्दू और हिंदी के कुछ शब्द, कुछ लफ्ज जो अधिकतर बार लोग हम गलत बोलते हैं। हाँ जी, और साइमा लाइक मतलब ये हमारे जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, और इन्हें सुनना चाहिए लोगों को, क्योंकि उनकी सर हिंदी भी इतनी सुंदर है, अंग्रेजी भी इतनी अच्छी है, उर्दू भी इतनी अच्छी है, मतलब जितनी साफ उनकी ज़ुबान है, हर एक भाषा को वो बहुत ही सरल तरीके से बोल जाती हैं। और शी इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर, शी इज़ नो डाउट। उनकी पुरानी जीन्स जो वो बताती हैं, और फिर जो वो मंटो की कहानियाँ आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, वो सुनिए, कितना अच्छा लगता है वो। गुड स्टोरी टेलर्स, नीलेश मिश्रा